ऊपर इस तरह का प्रेशर है कि जी किसी भी सूरत में जो है हमें फलाना बंदा चाहिए, हमें फलाना बंदे की किसी को शक्ल अच्छी लगती है, किसी को बातें अच्छी लगती होंगी, किसी को झूठ वो अच्छे लगते होंगे। तो मैं समझता हूं कि जो भी हो वो एक जैसी ट्रीटमेंट सबके लिए हो, हर मामले में, चाहे इस मुल्क में। तो मैं समझता हूं कि जो भी हो वो एक जैसी ट्रीटमेंट सबके लिए हो, हर मामले में, चाहे इस मुल्क में एहतसाब करना है तो एक ट्रीटमेंट पूरे पाकिस्तान में हर शख्स के लिए वो एहतसाब का वो तरीका होना चाहिए। अदालतों में अगर फैसले होने तो एक ही सूरत में होने चाहिए, एक ही तर्ज अमल पे होने चाहिए, एक ही पैटर्न पे होने चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि जी, जैसे पहले एक साहब कहते थे कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में फेसेस को देखा जाता है, केसेस को नहीं देखा जाता। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक ये एक सिचुएशन है। आप अगर शुरुआत से देखें, मैं कहता हूं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब से देखें, और कोई भी उसमें हो, फिर उसमें किसी भी इदारे का रोल रहा हो, कि हमेशा फेसेस को देख के फैसले किए गए, केसेस को देख के फैसले नहीं किए गए। आज भी मैं समझता हूं, आज जब हम आज की तारीख में मौजूद हैं, तो आज की तारीख में भी मुल्क में फेसेस को देखकर जो है वो एक्शंस किए जा रहे हैं, केसेस को देखकर नहीं किए जा रहे हैं। एक अदालती लाडला जो कि बहुत पसंद है हमारी चंद अदालतों को, उसको जिस तरह रिलीफ दिए जा रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप सब लोग भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, क्या कभी किसने अदालतों में इस तरह की वर्किंगें देखी हैं? इस तरह रिलीफ, मतलब यहाँ पिटिशन तैयार हुई नहीं, वहाँ पे ऑर्डर तैयार हो जाता है। अभी वकील जो है वो पिटिशन बना रहा होता है, तो फिर वहाँ से जो है वो ऑर्डर भी वहाँ से बन के आ जाता है। और किस तरह लोगों को मतलब किस तरीके से रिश्तेदारियों की बिना पे यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, फेवर्स मिल रहे हैं। मैंने कहा कुछ लोगों को घरों के इश्यूज हैं, कुछ लोगों को रिश्तेदारियों के भी इश्यूज हैं, कि जी अगर मेरा रिश्तेदार किसी पार्टी में तो ठीक है, मैं उसको ज़्यादा फेवर दे रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा वो जो है इनकरेज कर रहा हूँ, उसको मैं आउट ऑफ द वे भी फेवर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमेशा हमेशा मुआशरा कामयाब होता है यकसानियत पर। सोसाइटीज़ जो हैं वो बनती हैं, वो चलती हैं कि आपने एक ही तर्ज अमल, एक ही तरीका सबके साथ रखना चाहिए। क्यों? रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है, तो माँ को सारे बच्चों के साथ एक जैसा सुलूक करना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो सब बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए, अगर बच्चा बुरा काम कर रहा है तो सब बच्चों को एक जैसी सजा देनी चाहिए। अगर रियासत ही सौतेली माँ का सुलूक करना शुरू कर दे कि कुछ लोगों को कहे कि जी नहीं, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये मेरे अदालती लाडले हैं, ये जी स्मार्ट हैं, ये गुड लुकिंग हैं, इनके साथ कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए, और बाकी लोगों के साथ जी नहीं, उनके लिए तो फिर जो कानून में नहीं भी लिखी है सजाएं, जो जुर्म आपने नहीं भी किए होते उनकी सजाएं आपको मिल जाती हैं। मतलब इमरान खान के लिए मैं समझता हूं कि कौन सी चीज अभी आना बाकी है। आइन और कानून के दायरे में रख के हम बात करें तो पहली सवाल ये है, कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि यार इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, इलेक्शन हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन अपने वक्त में होने चाहिए, एक टाइम पर होने चाहिए, आइन और कानून के दायरे में होने चाहिए। इलेक्शन के लिए जो फैसले आए वो भी कानून के दायरे में आने चाहिए, वो भी आइन के दायरे में आने चाहिए। अगर सुओ मोटो नोटिस बनता है तो 184 में जरूर आना चाहिए, लेकिन अगर वही केस किसी सेशन कोर्ट में मौजूद है, वही केस किसी हाई कोर्ट में मौजूद है, तो एक चीज, एक ऑलरेडी अंडर ट्रायल है और एक सब जुडिस चीज पे सुओ मोटो नोटिस नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो हैं, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं पाकिस्तान में, क्या ये आईनी है, क्या ये कानूनी है? और दूसरी बात कि जब चीज आईनी इदारे सारे हैं ना, हम जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो पूरे इसमें सारे आईनी इदारे होते हैं, किसी एक इदारे का आइन वो नहीं है कि ये एस्टेब्लिशमेंट है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है या नहीं है? पहले फैसला करना चाहिए। और क्या उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियर नहीं कहा फॉरेन फंडिंग केस में कि इमरान खान जो है उसने अकाउंट छुपाए, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने भारत से और इसराइल से पैसे लिए? या उसमें मैं गलत बात कह रहा हूं? अगर उस फैसले में लिखा हुआ है
तो पहले उस फैसले को चैलेंज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं पीटीआई उसको चैलेंज करे, उसमें फैसला आना चाहिए। मुल्क की सारी सियासत अब उधर से शुरू होनी चाहिए कि एक आईनी इदारे ने कहा है और सबूत के साथ कहा है, किसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नहीं कहा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला कोई पढ़ ले, वो किसी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे नहीं है कि किसी की शक्ल अच्छी लगती है या कोई स्मार्ट है या किसी का कोई घरेलू इशू है। उसमें उन्होंने साथ में अकाउंट्स की डिटेल्स दी हुई हैं, अकाउंट के नंबर्स दिए हुए हैं कि ये फलां बैंक का अकाउंट है, इसमें 50 करोड़ रुपए आए। और फिर जब उसका मैच करते हैं कि पीटीआई के असासों से जो उन्होंने डिक्लेयर किए, उसमें वो 50 करोड़ रुपए का जिक्र भी नहीं है और अकाउंट का भी जिक्र भी नहीं है। एक अकाउंट आपसे मिस हो सकता है, अलग अकाउंट किसी से मिस नहीं हो सकता। एक अकाउंट आपसे मिस हो सकता है, लेकिन 50-50 अकाउंट आपने डिक्लेयर नहीं किए, ये मिस हो सकते हैं। और अगर वो इलीगल पैसे आए, वो इलीगल पैसे कहां गए? सिर्फ फैसला सुनाने देने से काम खत्म हो गया? क्या वो शख्स दोबारा क्वालिफाई करता है कि आपके फिर एक आईनी पोस्ट के लिए आ सके? क्या उसके लिए कानून जो है वो खामोश है? पहले चाहिए ये था कि उस पर सू मोटो नोटिस होता, उस पर सू मोटो नोटिस होता कि जी ये क्या हो रहा है। एक आईनी इदारा आपको बाकायदा वाज़े तौर पे वो ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा है, वो कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दे रहा। जो यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशंस पे पूरे जो है हमारे मुल्क में सारे काम चल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस पे, परसेप्शंस पे, आप जो नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं उस पर आप पूरा मुल्क चला रहे हो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, उसको इतना लाइटली क्यों लिया गया? उस पर उसके बाद क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? उसके बाद गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? जिन जिन लोगों ने ये चीजें की उनके खिलाफ कोई सजाएं क्यों नहीं सुनाई गई? आपने वैसे तो छोटी छोटी चीजों पे लोगों को सजाएं सुना देते हो। आपने उस मुल्क में तो वैसे सिर्फ इल्जामात की बिना पर टॉप लीडरशिप को आप सालों साल आप जेलों में रख देते हो। और यहां पे वो शख्स लाडला अदालती लाडला, उसको तो एक दिन कोई खराश भी नहीं आ सकती, वो किसी थाने में नहीं आ सकता। ये आप लाहौर में हम बैठे हुए हैं, आप लोग विटनेस नहीं हो। यास्मीन राशिद साहिबा ने जो सदर आरिफ अलवी साहब को कहा फोन पर, जिसकी जो रिकॉर्डिंग आई, और उसको डिनाई नहीं किया, ना आरिफ अलवी साहब ने किया ना यास्मीन राशिद साहिबा ने, क्योंकि हमारे वर्कर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। कितने लोग उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं? एक पार्टी की एक जिम्मेदार खातून, बहुत एहतराम है उनके लिए, वो एडमिट कर रही हैं कि जी हमारे वर्कर्स पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये छोटी बात है, पुलिस पर, फोर्स पे, यूनिफॉर्म फोर्स पे आप पेट्रोल बम फेंक रहे, कुछ नहीं है। और सदर पाकिस्तान को कह रही है, और मुल्क के सदर पाकिस्तान को कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये क्राइम नहीं? तो खत्म कर दी क्राइम। ये जो आप समझते हैं फॉरेन फंडिंग भारत से और इसराइल से लेना इस मुल्क में क्राइम नहीं है, सब पार्टियों के लिए खोल दें आप। सियासत की का महवर अब वहां से शुरू होना चाहिए। ये दो आंखें नहीं चल सकती इस मुल्क में। सियासत का महवर वो शुरू करें, अगर वो क्राइम नहीं है, हालांकि क्राइम है मेरी नजर में, तो उसको ओपन फॉर ऑल कर दें। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की वो भारत और इसराइल से जो है वो फिर फंडिंग देना शुरू कर दे, और वो भी शौक से देंगे। इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, इस मुल्क में खुदा न खासा तबाही फैलाने के लिए भारत और इसराइल आपको शौक से पैसे देगा। आप शौक से वो पैसे फिर सबके लिए अलाउ कर देंगे, सब